मूर्तिं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। तत्रैव गङ्गा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोऽवतारकथा प्रसङ्गः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीर्मापीनवक्षुः पाणिभामधिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमस्तस्यै नमो नमस्तस्यै नमो। भवानी मैया की, शंकर भगवान की, श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज की, संत समाज की, पवन सुत हनुमान की, आदेश्वरी मैया की। माँ की मंगलमयी कथा श्रवण करने से पूर्व आज सोमवार भगवान आशुतोष शिव को जो अति प्रिय जो बात है सोमवार माँ के साथ भगवान भोलेनाथ का भी सुमिरन करेंगे, उनका गुणगान गाएंगे, उनका ध्यान करेंगे, प्रेम से मुखारविंद से भगवान शिव का नाम लेते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए समर्पित करते हुए आइए शिव नाम का उच्चारण करेंगे प्रेम भाव से। ओम शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं भोले। ओम शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं भोले। ओम शिव गाइए ओंकारा शिव तव शरणं। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर
मां हाटेश्वरी काली मैया के चरणारविंद में ईश्वर देवता की भूमि पर ग्राम देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता, उनकी अपूर्व कृपा से हम मां की कथा, मां की महिमा सुनने के लिए सद्भागी हुए हैं। इस मां की कथा में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में गान पान स्नान, आज उसका 7वां दिवस है। मां के चरण स्वामी श्री श्रद्धानंद गिरि जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए, भगवान की कृपा से, ईश्वर इच्छा से, मां की अपूर्व कृपा से आए हुए संत महात्मा स्वामी श्री गणेश गिरि जी महाराज जो बैजनाथ से पधारे हैं, उनके चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए, स्वामी श्री बटाला स्थान बटाला से उनके चरणों में भी हमारा वंदन नमन प्रणाम। शिवगिरी जी, स्वामी श्री शिवगिरी जी महाराज जो इस मां की कथा में पधारे हैं, नंगल से उनका पदार्पण हुआ है, उनके चरणों में भी नमन। वेदिया से पधारी है, उनके चरणों में हमारा प्रणाम। यहाँ स्वामी श्री श्रद्धानंद गिरि जी के माध्यम से शिव शक्ति खनोली पनोली गांव में आप सभी का स्वागत है। महाराज करते हुए उनके हृदयस्थ मां को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, मंडलों पर आवाहित स्थापित समेत ग्राम देवता, स्थान देवता, देवता पूजा मैया के चरणों में नमन वंदन प्रणाम। दूर दराज से आए हुए इष्ट मित्र के साथ भक्त प्रेमी, कथा प्रेमी, उनके हृदयस्थ मां अंबिका के चरणों में प्रणाम। करुणामयी, ममतामयी माताओं के चरणों में नमन। सबको बारंबार नमन, मां की महिमा को नमन। इन्हीं बात पुष्पांजलि के साथ आइए श्रीमद् भागवत की कथा का सभी मिलकर के श्रद्धा भक्ति भाव से पान करें। बोली अंबिका भवानी की जय। किया, माया का दर्शन करवाया। मायावती राजन जब नारद जी नारायण के पास गए, कहने लगे, प्रभु मैंने इस संसार में क्रोध पर विजय भी प्राप्त कर ली, जितेंद्रिय भी हूं, और माया पर भी मैंने विजय प्राप्त की है। थोड़ा अभिमान ग्रसित होकर के नारद जी ने कह दिया, और अभिमान, अहंकार जो होता है ना, वो किसी को नहीं छोड़ता। अहंकार पतन का कारण होता है। भगवान नारायण ने कहा, नारद मेरी माया जो है ना बड़ी बलवती है। माया के स्वरूप का दर्शन किया। सरोवर में जैसे ही नारद जी ने डुबकी लगाई थी, स्त्री रूप धारण, तालध्वज राजा के साथ विवाह हुआ, पुत्र हुए, पुत्रियां हुई, उनके भी आगे विवाह हो गए, नाती पोते वाले हो गए। जन्मेजय जो भगवान की माया है ना, वो किसी को नहीं छोड़ती। माया का सुंदर दर्शन आपने किया। जन्मेजय जी ने प्रश्न किया, भगवान मैंने सुना है कि कर्म के अनुसार ही जीव को फल की प्राप्ति हुआ करती है। कैसा जीव को कर्म करे जिससे फल की प्राप्ति हो? एक बड़ी सुंदर बात कही वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण द्वैपायन जी ने। प्रेम से कहिए जय माता दी। जय माता दी। जो सोएगा उसको पड़ोसी की कसम। प्रेम से कहिए जय माता दी। जय माता दी। आप आए 10 मिनट हो गए और खराटे मारने लगे। हमने आपसे कहा था ना कि ज्यादा भोजन खा करके आओगे, नींद आएगी। इसलिए जो सोएगा उसको पड़ोसी की कसम। सो जाओ, किसी के पीछे छुप करके सो जाओ। आप लोग इतने मोटे तगड़े, हम तो बिल्कुल मच्छर की तरह हैं। प्रेम से कहिए जय माता दी।
व्यास जी कहते हैं राजन, दो कारण से जीव इस संसार में आता है। ध्यान से सुनना, दो कारण से। हमने कोई पूर्व जन्म में ऐसा शुभ कर्म किया होगा जिसके द्वारा हमें ये मानव तन प्राप्त हो, या जो ये हमें जन्म मिला है वो साधना के लिए मिला है, भक्ति के लिए मिला है। मां शक्ति की साधना करो, भगवान शिव की आराधना करो, नारायण की स्तुति करो, कीर्तन करो, और नारायण का तो हरि नाम सर्वश्रेष्ठ है। पूर्व जन्म में कोई अच्छा कार्य किया होगा तो हमें जन्म प्राप्त हुआ, कर्म भोगने के लिए हमारा जन्म हुआ। या फिर इस जन्म में हम खूब भगवान की भक्ति करें, मां की आराधना करें। पूर्व जन्म का कर्म मानुष तन प्राप्त हुआ, और इस जन्म में हमें सुंदर पत्नी मिलना, संस्कारी पत्नी मिलना, ऐसा सत्संग प्राप्त होना, ये हमारा पूर्व का कर्म है जो हमें ऐसा सत्संग मिल रहा है, ऐसे संतों का दर्शन हो रहा है। यदि दुख मिल रहा है तो वो दुख भी हमारे पूर्व जन्म का कर्म ही है। पूर्व जन्म का कर्म, कोई भी हमें ना सुख दे सकता है, ना किसी का हम दुख ले सकते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर पुत्रष्टि यज्ञ हुआ। राजा और रानी की एक संतान थी। बड़ा विशाल उनका भवन था, नगरी थी, तो प्रजा सुखारी थी। राजा की जो प्रजा थी, राजा के अनुकूल कार्य करती थी, और राजा भी अपनी प्रजा की सुंदर व्यवस्था करते थे। राजा ने अपने नगर में सोचा कि मेरी इतनी प्रजा है तो इनके अंदर में कुछ भक्ति लाऊं। तो राजा ने अपने नगर में एक सुंदर शिवालय बनाया, पंचायत बनाई, सुंदर विशाल भवन बनाया। माँ अंबिका की मूर्ति भी स्थापित की, भगवान ठाकुर जी भी स्थापित किए, भगवान सूर्य गणेश सबकी स्थापना की, बड़ा विशाल दिव्य मंदिर बनवाया। अब राजा ने सोचा मंदिर में तब शक्ति आएगी जब पुजारी होगा। तो एक ब्राह्मण को राजा ने मंदिर में नियुक्त किया सेवा करने के लिए। सेवा के लिए जैसे पुजारी को नियुक्त किया, पुजारी भी पूजा करते, अहर्निश पूजा करते, दिन रात पूजा करते। अब राजा की जो पुत्र था, राजा ने अपने पुत्र का विवाह एक कन्या के साथ कर दिया। राजा के यहाँ पर पुत्र वधू भी आ गई। आज विवाह का प्रथम दिन था। रात्रि में जैसे ही राजा का बेटा और उनकी पुत्र वधू विश्राम करने लगे, तो आज राजा की बहू को नींद नहीं आ रही। क्या देखी कि दीवार से कुछ रोशनी आ रही है, जिससे रानी उस पुत्र वधू को नींद नहीं आ रही, तड़प हो रही है पुत्र वधू को। अब राजा का बेटा सो रहा था, पुत्र वधू उठी, जैसे उसने उस प्रकाश को देखा, उसके पास गई। पास जाते ही क्या देखा कि एक चमचमाती हुई तलवार राजा की दीवार पर लटकी है। तो पुत्र वधू ने जैसे ही मयान से तलवार को निकाला, इतना दिव्य प्रकाश होने से उसके हाथ से वो तलवार छूट गई, और जहां पर उसका पति राजा का बेटा सो रहा था, हाथ से तलवार छूट करके उसकी गर्दन पर पड़ी, और राजा के बेटे का सिर कट गया। राजा के बेटे की मौत हो गई। आज पहला दिन विवाह का, और कन्या का पति समाप्त हो गया। मन में सोचने लगी, यदि इस घटना का पता राजा को चला तो मुझे प्राणदंड अवश्य मिलेगा। उसने ऐसा निंदनीय कार्य किया
कि एक बोरे में अपने पति की लाश को बंद किया और पीछे घर के पीछे बाग था, घसीटती हुई अपने पति को लेकर के गई और उस तुलसी के बाड़े में डाल दिया, बाग में डाल दिया। प्रातःकाल जैसे ही पुष्प उतारने के लिए पंडित जी आए, पुजारी जी आए, पुष्प उतारने लगे तो क्या देखा कि राजे के बेटे का सिर कटा है। उतने में राजा की पुत्र वधू आई, बाग में जैसे ही गई तो जोर से चिल्ला पड़ी, अरे इसने राजा के बेटे को समाप्त कर दिया, इसने राजा के बेटे को समाप्त कर दिया। पुजारी ने राजा के बेटे को मार दिया। सारे नगर ग्राम के जितने भी लोग थे सब एकत्रित हो गए। सब सोचने लगे, हे भगवान, जिस पुजारी को हमने मंदिर की सेवा के लिए रखा था, उस पुजारी ने राजा के बेटे का वध कर दिया। पुजारी के ऊपर वध का कलंक लगा। अब जब राजा को इस बात की सूचना मिली, घटना का पता चला, राजा ने पुजारी को मंदिर से बुलाया। पंडित जी सामने खड़े थे। का बैर तेरे साथ क्या था जिस कारण तूने मेरे पुत्र की हत्या कर दी? फिर मन में राजा सोचते, इस पंडित ने कभी जीवन में असत्य नहीं कहा, कभी झूठ नहीं बोला, किसी को भी इस ब्राह्मण ने पीड़ा नहीं दी, चीटा चीटी को कभी समाप्त नहीं किया। मैं नहीं जानता आखिरकार इस ब्राह्मण का क्या वैर था जिसके द्वारा मेरे पुत्र की हत्या हुई। अपराध तो किया है, इसलिए दंड तो इसे भोगना पड़ेगा। अंत में राजा ने निर्णय लिया, जिस हाथ से इसने मेरे पुत्र की हत्या की है उस हाथ को काट दूंगा, उस हाथ को ही मैं काट दूंगा। तलवार निकाल करके ब्राह्मण का एक हाथ काट दिया गया, हाथ काट दिया गया। ब्राह्मण ने सोचा, जिस नगर में इतना अपमान होना, उस नगर में क्यों रहना चाहिए, ब्रह्म हत्या छोड़ दिया नगर। चलते चलते तुरंत ब्राह्मण गए अपने गुरुदेव के पास, चरणों में बैठे, वंदन किया, नमन किया, प्रणाम किया। गुरुदेव प्रणाम। आखिरकार गुरुदेव मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, पूछो बेटा, क्या बात है? ब्राह्मण ने कहा, गुरुदेव मैं अपने कर्म के बारे में जानना चाहता हूँ। आखिरकार गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस कर्म के द्वारा मेरा हाथ काट दिया गया। मैंने कभी भी किसी के साथ लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, कभी चीटा चीटी नहीं मेरे द्वारा समाप्त हुए। आखिरकार कौन सा मेरा ऐसा कर्म प्रबल हो गया जिसके द्वारा मेरा हाथ ही काट दिया गया? गुरुदेव ने कहा, बेटा तेरे कर्म के बारे में मैं नहीं बता सकता, पर वाराणसी काशी जा, वहां पर मेरे गुरुदेव जो है ना, वहां जा, वहीं पर वर्तमान भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले त्रिकालदर्शी है, वही इस समय तुम्हारे कर्म के बारे में तुम्हें बता सकते हैं। ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया ब्राह्मण ने, पर चल पड़े, वाराणसी काशी पहुंचे, पता किया त्रिकालदर्शी गुरुदेव कौन है। पहुंचे, जैसे ही कुटिया में दरवाजे में टक की, गुरुदेव 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 आवाज लगाई, गुरुदेव नहीं निकले, गुरु मां निकल आई। कौन है? अपना परिचय दिया, क्या काम है? गुरुदेव से मिलना है। कहा है गुरुदेव? अब जो पंडिताई की हमने आपसे कहा था ना कि पंडित जी तो भोले भाले होते हैं, पंडिताई बड़ी तेज होती है। प्रेम से कहिए जय माता दी। जैसे कल पूछ रहे थे, बड़ी जिज्ञासा होती है माताओं में, जानने की बड़ी लालसा होती है। पूछ रहे थे, महाराज जी आपका विवाह हो गया? प्रेम से कहिए जय माता दी। मैं क्या बिल्कुल हो गया।
धर्मपत्नी भी है, एक बेटा भी है जिसका नाम राघव शर्मा है और तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। बड़ी जिज्ञासा होती है, प्रेम से कहिए जय माता दी। तो जो पंडिताइनी थी, गुरुदेव की पत्नी थी, जब पूछा ब्राह्मण ने कि गुरुदेव कहाँ है? अरे ना जाने कहाँ मर रहा होगा तेरा गुरुदेव, सुबह चला जाता है, शाम को लौट करके आता है, पूरा दिन तेरे गुरुदेव का पता नहीं चलता। चल भाग गया, भगा दिया गया। लौट करके आए, शाम का वक्त था, शाम के वक्त फिर आगे ब्राह्मण देवता गुरुदेव से मिलने के लिए फिर आवाज लगाई, गुरुदेव गुरुदेव। अब की बात गुरु माता नहीं, गुरुदेव ने कहा, क्या बात है बेटा, कौन हो, कहां से आए? अपना परिचय दिया। गुरुदेव अपने आश्रम में ले गए, अंदर आसन देकर के ब्राह्मण को बिठाया, चरणों में ब्राह्मण बैठे, हाथ जोड़ करके विनती की, गुरुदेव मैं आया हूं आपके पास अपना कर्म जानने के लिए। आखिरकार मैंने जीवन में जब किसी को दुख नहीं दिया तो कौन से कर्म के द्वारा मेरा हाथ काट दिया गया? अपना कर्म मैं बाद में जानूंगा गुरुदेव। मैं सुबह आया था, मैंने आपको पुकारा, आप मुझे नहीं मिले, गुरु माता मिली, परंतु गुरु माता से जब मैंने पूछा तो इतनी गालियां आपके लिए दी जिसे मैं सुन नहीं सकता था। गुरुदेव अपना कर्म मैं बाद में जानूंगा, आपका कर्म जानने की इच्छा हो रही है। आखिरकार आप बताइए कि आपने कौन सा ऐसा कर्म किया जो आपको ऐसी पत्नी मिली? अपना कर्म मैं बाद में जानूंगा, आप बताइए। गुरुदेव ने कहा ठीक है बेटा, तेरे कर्म का व्याख्यान मैं बाद में करूंगा, पहले अपने कर्म के बारे में बता। पूर्व जन्म में मैं कौवा था। क्या था? कौवा, काक। और जो ये मेरी धर्मपत्नी है ना, ये गधी थी। क्या थी? गधी। गधी थी तो जो इसका मालिक था, इसके ऊपर बहुत सारा भार होता था, जिसके द्वारा इसके शरीर पर घाव लग गए थे, घाव पड़ गए थे। मैं कौवा था, जैसे इसकी पीठ पर मैंने घाव देखे तो मैं अपनी चोंच से उसे कुरेदता, अपनी चोंच से कुरेदता। मुझे तो बड़ा आनंद आता, बड़ा मजा आता, परंतु ये उतनी ही उछलती, इसे बहुत पीड़ा होती। जहां जहां ये दौड़ती, गधी दौड़ती, वहां वहां मैं भी दौड़ पड़ता, और जब भी मुझे मिलती तो बार बार मैं कुरेदता। उस समय तो मुझे कुरेदने में मजा आता था, इसे दर्द करती थी। बस मुझसे दुखी होकर के ये हरिद्वार पहुंची। मैं बहुत समय तक इसे ढूंढता रहा। अंत में मुझे वो गधी मिल गई। मैंने वहां जाकर उसकी पीठ पर जाकर के फिर कुरेदने लगा। उससे दुखी होकर जैसे इसने गंगा में डुबकी लगाई, छलांग लगाई, इसके साथ मैं भी गंगा में समाप्त हो गया। तो पूर्व जन्म में जो गधी थी वो इस जन्म में मेरी पत्नी बनी, और मैं कौवा था, मैं इसका पति बना। पूर्व जन्म में मैंने अपनी चोंच से इसके घाव को कुरेदा था, अब इस जन्म में अपनी वाणी से ये मुझे गालियां सुनाती, गालियां। पूर्व जन्म जाकर प्रेम से कहिए जय माता दी। जय माता दी। एक बार और जय माता दी। ब्राह्मण ने कहा अच्छा गुरुदेव, तभी आपको ऐसी पत्नी मिली। गुरुदेव ने कहा सुन, तूने मेरे कर्म के बारे में जान लिया, अब मैं तेरा कर्म तुझे बताता हूं, ध्यान से सुन। ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं पूर्व जन्म में तू एक संत था, महात्मा था, सन्यासी था। तूने ना बोलने का संकल्प लिया था, जंगल में रहकर के तप कर रहा था। तूने ना बोलने का संकल्प लिया था, जंगल में बैठ रहा था, तप कर रहा था। तब तक क्या हुआ, एक कसाई गाय के पीछे दौड़ रहा था।
गाय को लेकर के जा रहा था काटने के लिए, उसे मारने के लिए। और जैसे ही गाय उस कसाई के हाथ से छूटी दौड़ गई। अब पीछे पीछे तू था, पीछे पीछे कसाई, आगे आगे गौ माता दौड़ रही। तू जंगल में बैठा था, गौ माता तेरे आगे तेरे सामने से निकली और जैसे ही कसाई तेरे पास आया, कसाई ने पूछा, हे महात्मा, हे सन्यासी, आपने क्या मेरी गाय को देखा है? आपने ना बोलने का संकल्प लिया था कि मैं मिथ्या भाषण नहीं करूंगा, कभी जीवन में असत्य नहीं बोलूंगा। आप मुख से तो नहीं बोले, परंतु आपने हाथ का इशारा किया कि इस ओर गाय, इस ओर गाय। आपने हाथ का इशारा किया, कसाई भी गौ माता के पीछे दौड़ा। जैसे ही कसाई को गौ माता मिली, गौ माता को पकड़ा, उस कसाई ने गौ हत्या कर डाली, गौ माता को समाप्त कर दिया, गौ माता को समाप्त कर दिया। गुरुदेव कहते हैं, ब्राह्मण तू संत था, तूने हाथ का इशारा किया था, जिस हाथ का तूने इशारा किया था, आज वही हाथ राज दरबार में तेरा कट गया। और जो राजा का बेटा था, अम्बे भवानी दुर्गा महाकाली नमो नमो। 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 कन्या अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ जैसे ही जंगल में गई क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए, तो क्रीड़ा कर रही थी, हास्य परिहास हो रहा था। उस अरण्य में, उस जंगल में एक महात्मा थे। महात्मा भी इतने तेजस्वी थे, तपस्वी थे, व्यास जी कहते हैं जन्मेजय जी, जिनका नाम था च्यवनप्रिय। साधना में इतने अडिग थे, इतने तल्लीन थे कि बैठे थे, परमात्मा में सीधा ध्यान लगा था। और जो दीमक होती है ना, कीड़ा, उस कीड़े ने मिट्टी चढ़ाते 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 महात्मा को उसके अंदर ही बंद कर दिया, उसके अंदर ही बंद कर दिया। बस तो छिद्र थे जिसमें से महात्मा की आंखें दिख रही थी। समाधि में जब बैठो ना, तो ऐसी समाधि लगाओ कि सीधे परमात्मा से तार जुड़ जाए। उन्हें पता नहीं कि इन दीमकों ने मुझे मिट्टी के अंदर बंद कर दिया। ना जाने कितने वर्षों से समाधि में थे। तो सुकन्या आई हास परिहास करते हुए अपनी सहेलियों के साथ, जैसे उस स्वामी के पास पहुंची तो क्या देखा कि अंदर से किसी की रोशनी आ रही है। उसे लगा कि कोई जुगनू तो नहीं, कितनी सुंदर रोशनी अंदर से इस विवरों से आ रही है, छिद्र से आ रही है। तो उसने क्या किया, कांटा निकाला और कांटा निकाल करके उस जैसे विवर में, उस छिद्र में अंदर चुभाया, तो अंदर से रक्त की धार बहने लगी, रक्त बहने लगा। च्यवनमुनि के दोनों नेत्र फूट गए, दोनों नेत्र फूट गए, रक्त की धार बहने लगी। महात्मा बैठे हैं समाधि में। सुकन्या लौट करके अपराध हो गया, महात्मा का, संत का अपराध हो गई। तपस्या में बैठे थे, राजकुमारी थी, बचपना था। तो देखिए, शास्त्र का नियम है, हमने आपसे जैसे पहले भी कहा था, आप लोगों को याद होगा कि 7 वर्ष तक यदि बच्चों से अपराध बन जाए तो उस बच्चे के अपराध को भगवान क्षमा करते हैं।
और 7 से यदि 14 वर्ष तक अपराध बन जाए बच्चों से, तो उनका अपराध माता पिता को लगता है, उसका दंड माता पिता को भोगना पड़ता है। और 14 के बाद जो अपराध करे वो उनका अपना अपराध है। तो सुकन्या 10 वर्ष की, वो अपराध सुकन्या का किसको लगना चाहिए था? माता पिता। क्या हुआ कि माता पिता को तो लगा, परंतु प्रजा को भी सबको लगा। अब वो अपराध तो 7 से 14 वाला अपराध तो माता पिता को, फिर प्रजा को क्यों लगा? सुकन्या का अपराध माता पिता को लगा और माता पिता का अपराध प्रजाजनों को लगा, क्योंकि राजा के अनुसार कार्य करती है प्रजा, तो राजा का जो दोष होता है वो प्रजा को भी स्वीकार करना पड़ता है, प्रजा को भी स्वीकार करना पड़ता है। क्या हुआ कि महाराज शर्याती की जो नगर ग्राम में जितने भी सदस्य थे, जितनी भी प्रजा थी, सब दुखी रहने लगी, मन मुक्त करना बंद हो गया, सब बीमार रहने लगे। अब सब एक दूसरे से पूछते हैं, अरे भैया ना जाने क्या हो गया, कौन सा ऐसा ग्रह, कौन सा ऐसा हमारा कर्म आ गया जिससे पूरी प्रजा सारी बीमार हो चुकी है। महाराज शर्याती ने सोचा, ना जाने क्या हुआ। अपने प्रजाजनों से कहा, भैया जरा पता करो ऐसी कौन सी व्याधि आई है जिसके द्वारा हमारी सारी प्रजा दुखी है। गए जंगल में पता करने, जैसे ही गए महात्मा का जब पता चला, महाराज शर्याती च्यवन मुनि से मिलने के लिए आए, च्यवन मुनि से मिलने के लिए आए। महाराज च्यवन मुनि से जब पूछा महाराज शर्याती ने कि महाराज मेरे राज्य में होकर के आप महात्मा की ऐसी दुर्दशा किसने की? आप बताइए, मैं राजा हूं और एक राजा का कर्तव्य होता है कि जो दुष्टता करे उसे दंड देना, और ऐसा जघन्य अपराध किसने किया है मेरी प्रजा में, आप बताइए। रक्त की धार बह रही थी च्यवन मुनि के नेत्रों से। महामुनि च्यवन ने कहा, राजन तुम दंड दोगे? अवश्य महाराज। आप कहिए महाराज, आपके लिए मैं औषधि का निर्माण करूंगा, आपके लिए मैं नौकर चाकर रख दूं, आपके लिए मैं भवन बना दूं। महाराज दिन रात मैं आपकी सेवा में निरंतर तत्पर रहूंगा, परंतु मैं पिता हूं, मैं अपनी बेटी को कैसे दंड दे सकता हूं? महात्मा ने कहा, नहीं दंड तो देना पड़ेगा, अपराध किया है और अपराध वाले को दंड भी मिलना चाहिए, नहीं तो दंडता करता है। और आपने कहा कि मैं नौकर चाकर रखूंगा, सेवकों को रखूंगा, बड़े बड़े भवन बनाऊंगा, विविध व्यंजनों का भोजन करवाऊंगा। राजन मैं वनवासी हूं, वन में रहने वाला महात्मा हूं, और वनवासी कंद मूल फल खाकर के अपना निर्वाह करते। राजन वो भवनों में नहीं रहते, वो तो जंगल में रहते हैं। फिर भी महाराज शर्याती ने कुछ नहीं कहा, लौट करके आ गए। सुकन्या भी 10 वर्ष की। महाराज शर्याती जब अपनी पुत्री को देखते हैं, अपनी पुत्री के सामने तो नहीं रो सकते थे, परंतु चुप करके बहुत रोते थे। मैं इस नन्ही सी बिटिया को क्या दंड दूं, क्या दंड दूं इसे? एक बेटी अपने पिता से बहुत प्रेम करती है। व्यास जी कहते हैं, राजा बहुत प्रेम करती है। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करना भूल सकती है, परंतु एक बेटी अपने पिता की सेवा करना कभी नहीं भूल सकती। जिसके बेटियां अपने प्राणों की बाजी लगा देती है अपने पिता के पीछे। फिर भी जाते जाते एक बार दरवाजे के ऊपर से देखती है क्या तो पिताजी को नींद आई है।
तो अपने पिता के लिए वो बेटी अपनी माँ को फुटकार लगा देती है। माँ तो अपनी शक्ति से ज्यादा वो अपनी शक्ति से ज्यादा प्रसन्न होकर के अपनी बिटिया का वो विवाह करता है, उधार लेता है। जो बिटिया को पसंद है अपनी उस बिटिया को वो ला करके देता है, ताकि मेरी बेटी जो है दूसरे के घर में जाकर के सुखी रहे। अपने को रूखा सूखा खा लेगा, दिन रात मेहनत करेगा कि मेरी लाडली बिटिया का विवाह। लाडली बिटिया सरोवर से जैसे ही बाहर आए तो तीनों एक शक्ल वाले, तीनों एक शक्ल वाले बाहर। अब सुकन्या सोचती है, भगवान इन तीनों में से मैं कैसे अपने पति देव को चुनूं? कौन मेरे पति देव है? ये तो तीनों एक सरीके हैं, क्या करूं? सुकन्या की जो बुद्धि थी वो कुंठित होने लगी, कैसे मैं इन्हें पहचानूं, क्या करूं? फिर मां त्रिपुर सुंदरी आराध्या शक्ति श्री विद्या श्री ललितांबिका भुवनेश्वरी का मां भुवनेश्वरी मैया का स्तवन किया। सुकन्या ने कहती है, सुकन्या कि शरणं त्वां जगन्मातः प्राप्तास्मि वृष दुःखिता रक्षमेत्य सती धर्मं नमामि चरणौ तव नमः पद्मोद्भवे देवी नमः शंकर वल्लभे। विष्णु प्रिये नमो लक्ष्मी वेदमाता सरस्वती इदं जगत्त्वया सृष्टं सर्वं स्थावरजंगमम्। सुकन्या बोली, हे जगदम्बे, हे महान कष्टों का निदान करने वाली मां अम्बा, मैं आज आपकी शरण में हूं मां। शरणं त्वां जगन्मातः प्राप्तास्मि वृष दुःखिता, मैं पीड़ित हूं, दुखी हूं। आप मेरे पति व्रत धर्म की रक्षा करें। रक्षमेत्य सती धर्म नमामि चरणों तव, आज मेरे पाति व्रत धर्म की रक्षा करें मां, मैं आपके चरण आई हूं, रक्षा करें, पाहि मां, पाहि मां। हे शंकर प्रिय नमो पद्मोद्भवे देवी नमः शंकर वल्लभे, शंकर की प्राण वल्लभा मां। हे वेद माता सरस्वती, आपको नमस्कार है। विष्णु की प्रिय मां लक्ष्मी, आपको भी नमस्कार है। आप मेरी रक्षा कीजिए। तो मां की ऐसी कृपा हुई सुकन्या के ऊपर, ऐसी कृपा हुई कि मां ललितांबा सुकन्या के हृदय में प्रविष्ट हो गई। सुकन्या ने क्या देखा? अपनी ज्योति स्वरूपा सुकन्या के हृदय में प्रकट की। क्या देखा कि सामने तीन है। दो को क्या देखा कि धरती से ऊपर उठे, धरती से ऊपर उठे और पलकें भी झपक रही है। तो आपने सुना था ना, प्रेम से दिए जय माता दी, जो सोएगा उसको पड़ोसी नहीं कर सकता। और पानी पीना हो ना, आपके पास पानी रखा है, पहले पीते रहो। एक है उनके चरण भी पृथ्वी पर है और पलकें भी झपका रही, पलकें भी झुक रही है। समझ गई, अपने पतिदेव के चरणों को पकड़ दिया और कहा, महाराज आप ही मेरे पति हैं, आप ही मेरे पति हैं। अपने स्वरूप में आए, वास्तविक स्वरूप में आए दोनों ऋषि कुमार अपने स्वरूप में आए और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दोनों अश्विनी कुमारों ने दिया कि बेटी तेरे जैसा भूतो न भविष्य, तेरे नाम का जो स्मरण करेगा, नाम लेगा, वो जो इस संसार में पतिव्रता स्त्रियां होगी वो अस्सी की तरह इस संसार को पार करेगी। तलवार के ऊपर भी यदि वो दौड़ेगी ना, तब भी अपने पति का तेरा नाम लेकर के बड़ी सहजता से वो पार करेगी।
अब अश्विनी कुमार के प्रभाव से महाराज जयवंत मुनि ने नवयुवक प्राप्त किया। अब सुकन्या सेवा करने लगी। एक दिन महाराज शरियाती मिलने आए अपनी बेटी से जैसे ही मिलने आए तो वहां पर आश्रम में क्या देखा कि राजकुमार है कोई, बड़ा दिव्य सौंदर्य है। महाराज शरियाती को क्रोध आया, कहीं मेरी बिटिया ने उस वृद्ध महात्मा को छोड़कर के राजकुमार से किसी ने विवाह तो नहीं कर दिया, विवाह तो नहीं कर दिया। तब तक सुकन्या आई, अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। अश्विनी कुमार आए, पूरा वृत्तांत सुकन्या ने जैसे ही श्रवण करवाया, अपने पिता शरियाती को चरणों को पकड़ लिया। शरियाती कहते हैं, महाराज आपने मेरी बिटिया के ऊपर इतना उपकार किया है, अब आप कहिए मैं आपको क्या दूं, क्या दूं महाराज, आप कहिए जो आप कहेंगे। बस अश्विनी कुमार ने कहा, महाराज आज तक हमें सोमरस पीने का, सोमरस महाराज कभी प्राप्त नहीं हुआ, हमने उसका पान नहीं किया, बस एक बार सोमरस पिला दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। महाराज शरियाती लौट करके आए, यज्ञ होने लगा। सोमरस, जहां की भूमि एक तो शुद्ध होनी चाहिए और लोहे का। जब महाराज जनक जी को मां जनक सुता सीता मिली थी ना, तो सोने के हल से अपनी धरती को जोता था, सोने का हल होना चाहिए। और सोमरस वहां पर उस जब धरती को सोने के हल से उसकी बुआई की जाए, जोता जाए उसमें हल, उसके बाद सोमरस उसमें लगाना चाहिए। बड़ा यज्ञ किया जाता है, सभी देवताओं के द्वारा यज्ञ होता है, देवताओं के द्वारा यज्ञ किया जाता है, उससे वो सोमरस प्राप्त होता है। तो महाराज शरियाती ने अश्विनी कुमारों को सोमरस का पान करवाया, बड़े प्रसन्नचित्त हुए। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय जी से, हे राजा, ऐसी पतिव्रता स्त्री महाराज शरियाती की पुत्री सुकन्या, जिनका विवाह च्यवनमुनि के साथ हुआ। प्रेम से कहिए जय माता दी। जय माता दी। जीवन में हमें जानबूझकर कभी पाप नहीं करना चाहिए, और यदि पाप हो जाए ना तो उसका हमें निदान भी कर देना चाहिए। जैसे सुकन्या से पाप हुआ था, महात्मा के साथ विवाह हुआ, और महात्मा को सुकन्या के द्वारा ही नवयौवन भी प्राप्त हुआ। प्रेम से किए जय माता दी। जय माता दी। इसलिए तो कहते हैं, सभी गाइए,
करता हूँ ऐसे आकाश के तले, धरती पे सदियों तेरा नाम हो चले। बलाओ बलाई का तू हर घड़ी हर पल, पाप मिटाता चल हे बंधु पुण्य कमाता चल। पाप मिटाता चल बंधु पुण्य कमाता चल। पाप मिटाता चल बंधु पुण्य कमाता चल। पाप मिटाता चल रे बंधु पुण्य कमाता चल। ऐसे गाने गाने चाहिए, ऐसे गाने गाया करो। नाम भी लोगे। आए मेरे पति देव, जो आज तक मुझे भी नहीं बताया, ऐसी क्या कौन सी वस्तु होगी। आज तो मैं महाराज को नहीं छोड़ूंगा। हमने आपसे कहा था स्त्री हट बड़ी प्रबल। अब जैसे ही अकबर आए, जोधाबाई ने कहा महाराज, अकबर ने सोचा बड़ी लाल है, क्या हुआ। जोधाबाई ने कहा आपके पास आज तक कौन सी ऐसी वस्तु थी जो महाराज आपके खर्चने से वो बढ़ती थी और मुझे ही पता नहीं था। क्या आपकी मैं प्राण बलवान नहीं हूं, मैं आपकी धर्मपत्नी नहीं हूं, तो आखिरकार आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु थी जो आपने मुझसे छुपा करके रखी। बताइए महाराज, नहीं तो आपको छोड़ करके मैं चली जाऊंगी, जल्दी बताइए। अब बेचारा अकबर परेशान। अकबर रात्रि में सोता, सिर खुजलाता, हे भगवान, मैंने ब्राह्मण को ऐसी कौन सी वस्तु दे डाली जो आज मेरी पत्नी मुझको छोड़ करके भागने की बात करे। याद करने लगा, सोचने लगा, आखिरकार मैंने ऐसी कौन सी वस्तु दे डाली जो मुझे याद नहीं है कि खर्चने से बढ़ेगी। मुझे तो आज तक याद नहीं है ऐसी वस्तु मेरे पास थी, कौन सी वस्तु। अब जब जोधाबाई बार-बार कह रहा करूं कौन सी वस्तु देकर के आया, तो अकबर ने सोचा उसी ब्राह्मण के पास जाता हूं, आखिरकार कौन सी वस्तु मैं देकर के आया। अकबर फिर आया आगरा से वृंदावन के लिए, पता पाया ब्राह्मण का। ब्राह्मण से जब मिले, अकबर ने कहा अरे ब्राह्मण, जल्दी वो वस्तु दे दे, जो अमूल्य वस्तु दे दे, जो खर्चने पे बढ़ती है, जल्दी दे दे। ब्राह्मण का नहीं देने वाला, नहीं देने वाला। अकबर ने कहा भैया भैया, मेरी पत्नी मेरे गले पड़ी है, मुझे छोड़ने की बात कर रही है, परंतु वो वस्तु दे दे जो मैं अमूल्य वस्तु तुझे दे करके गया। ब्राह्मण ने कहा जाइए, नहीं दूंगा, जाइए जाइए, प्रेम से कहिए जय माता, नहीं दूंगा। हे भगवान, अकबर ने कहा भैया दे दे। अच्छा, मेरे पास जितना भी धन कोश है, जितना भी मेरा खजाना है, वो मैं तुम्हें सौंप देता हूँ, परंतु वो अमूल्य वस्तु मुझे दे दे, मुझे। ब्राह्मण ने कहा नहीं दूंगा महाराज, वो आपकी जो धन कोश है उससे भी बढ़ करके है, उससे भी बढ़ करके है। अकबर ने कहा भैया जितना मेरा राज्य है, जितना मेरा साम्राज्य है, जितना धन कोश है, जितने मेरे नौकर चाकर है, जितने मेरे हाथी घोड़े हैं, भैया मैं सब तुझे दे देता हूं, परंतु वो अमूल्य वस्तु मुझे दे। ब्राह्मण ने कहा नहीं महाराज, ऐसे नहीं देने वाला, मैं नहीं दूंगा, आप जाइए। मैंने सोचा बड़ा खराब ब्राह्मण, इधर बेचारी पत्नी घर में जाऊं तो पत्नी मुझे मार मार दबा देगी, इधर आज ब्राह्मण से पाला पड़ा है, क्या करूं। अकबर ने कहा देख भैया, धन कोश जितना मेरा खजाना है, जितने मेरे नौकर चाकर है, और 22 गांव का राज्य, जितना मेरा 22 गांव का राज्य है, हे ब्राह्मण, मैं तुझे वो वस्तु सारी प्रदान करता हूँ, तू वो अमूल्य वस्तु मुझे दे। ब्राह्मण ने सोचा काफी दे दिया आपको, ज्यादा लालच करूंगा तो ये भी चला जाएगा। तुरंत सारी लिखा पड़ी हुई, सारी लिखा पड़ी की अकबर ने, और जब सब कुछ ब्राह्मण को दिया
ब्राह्मण उसमें खुश हुए। अब अकबर ने कहा भैया जल्दी जल्दी वो वस्तु दे, खर्चने में पड़ने वाले। ब्राह्मण मुस्कुराए, अपने जेब में हाथ डाला, हाथ बंद था, महाराज हाथ दिया और हाथ में जैसे वो सिक्का दिया, महाराज ये आपकी अमूल्य वस्तु जो खर्चने पे पड़ती है। क्या देखा हाथ में कि खोटा सिक्का, वही खोटा सिक्का जो मैंने ब्राह्मण को दिया था। आज अकबर कहता है वाह ब्राह्मण देखा, सचमुच आज मैं मान गया कि ब्राह्मणों से पंगा नहीं लेना चाहिए। प्रेम से कहिए जय माता दी। वशिष्ठ जी कहते हैं सत्यव्रत से कि महाराज विश्वामित्र गायत्री की उनकी पूजा सर्वप्रथम गणपति पूजा की। और गणपति जी की पत्नियां कौन है? जोर से बोल। हाँ जी, रिद्धि सिद्धि पक्का आपको आगे ना बताओ। रिद्धि और सिद्धि तो गणपति की दासियां हैं। सिद्धि और बुद्धि, जब ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं ना तो कहते सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। रिद्धि और संतान चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजा हरिश्चंद्र से कि वरुण की उपासना करो, वरुण देवता की, कि वरुण से जीव की उत्पत्ति होती है। वरुण स्तंभ नमसि। आपने देखा ना कि उस दिन जब प्रथम दिवस कलश यात्रा हुई थी, शोभा यात्रा हुई थी, तो सर्वप्रथम वरुण का पूजन भी किया गया था। शोभा यात्रा हुई थी, कलश यात्रा हुई थी, जिसका जल आपको परसों मिलेगा। तो सभी से निवेदन रहेगा कि जितने भी कलश है ना, और जो उस दिन शोभा यात्रा में नहीं थे, तो सब अब अपने कुछ पात्र लाए, छोटी छोटी बोतल लाए, ताकि उनको वो जल दिया जाए। उस जल में आप लोगों ने स्नान करना या पान भी कर सकते हैं, जितने दिन भी आप। परंतु बहुत सारे के व्रत भी होते हैं। व्रत कितनों के हाथ खड़ा करो, बाकी सब भोजनालय। कभी तो नींद आती है, कभी तो नींद आती है। कुछ उपवास भी रख लिया करो प्रेम से। वरुण की कृपा से रोहित प्राप्त हुआ राजा हरिश्चंद्र को पुत्र। एक समय की बात, एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी स्वर्ग में बैठे थे, मंत्रणा कर रहे थे। तो जो पुरोहित होते हैं ना, अपने यजमान की हमेशा बड़ाई करता है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि वशिष्ठ जी आप सुनाइए, आजकल आपका कार्य कैसे चल रहा है, क्या बात है? वशिष्ठ जी ने कहा रे, मेरा एक यजमान है भूतोला पुरुष, जिसका नाम है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र समो राजा, न भूतो न भविष्य, सत्यवादी तथा दाता, शूर परमधारी। हरिश्चंद्र जैसा जो मेरा यजमान है, वैसे राजा भूतो न भविष्यति, सत्यवादी है, दाता है, शूर परमधार्मिक, धर्म कर्म करने वाला, बहुत धर्म अनुष्ठान करता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा मैं नहीं मान सकता कि धर्म कर्म करने वाला है। वशिष्ठ जी ने कहा क्यों नहीं मान सकते? अब दोनों में, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में शर्त लग गई कि महाराज आपके पास, विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठ जी आपके पास जितना तप है, यदि आपके चेले को मैंने विवश नहीं कर दिया, उड़का नहीं दिया, मैं जानना चाहता हूँ कितना सत्यवादी है, सत्य प्रतिज्ञा है, कितना सत्य बोलने वाला है, मैं जानना चाहता हूँ। यदि आपकी ये वाणी सत्य हुई तो मेरे पास गायत्री की जितनी तपस्या है मैं सब आपको दे दूंगा, और यदि ये झूठ साबित हुई तो आपके साथ जितना तप होगा मैं ले लूंगा। वशिष्ठ ने कहा नहीं कर परीक्षा करना। तो शांभवी माया को उत्पन्न किया विश्वामित्र जी ने, शांभवी माया उत्पन्न किया।
माया का एक हिरण बना, कस्तूरी जिसके उदर में थी, नाभि में थी, और वो हिरण राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में जाकर के बाघों को खाने लगा, तहस नहस करने लगा। सारी प्रजा कहती महाराज ना जाने कौन जानवर ऐसे आ गया, जितना भी भगाते हैं महाराज मरता ही नहीं। सारे परेशान हो गए, सारे परेशान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा अच्छा, सारी प्रजा बुखा रही है उससे, कोई बात नहीं। राजा हरिश्चंद्र के पास घोड़ा था नीला, कैसा नीला, उस पर सवार होकर के गए, कुछ अपने साथ प्रजा को साथ ले गए, आज हिरण का शिकार करने के लिए चल पड़े। जैसे ही दौड़ रहे थे तो हिरण लुप्त हो जाता है। तो भगवान ये तो विश्वामित्र जी की शांभवी माया लुप्त होता, और चलते चलते महाराज जंगल में अरण्य में पहुंच गए राजा हरिश्चंद्र। परंतु वहां पर जाकर के क्या देखा कि तब तक विश्वामित्र ने क्या किया कि एक स्त्री उत्पन्न किया, प्रकट किया, और उस अरण्य में, उस जंगल में स्त्री रो रही थी। अब हिरण तो भाग गया, स्त्री रो रही थी तो अपने घोड़े को खड़ा किया, लगाम को खींचा, हरिश्चंद्र जी नीचे उतरे, पूछा देवी आप ऐसी बिहान जंगल में आप कौन है और क्यों रो रही हो? तो राजा हरिश्चंद्र से उस देवी ने कहा महाराज क्या कहूं, मैं संध्या हूं, संध्या मेरा नाम है, और जहां पर मैं तप कर रही थी वहां पर महाराज विश्वामित्र जी वो मुझे तपस्या नहीं करने दे रहे, तो मैं रो रही, मैं कहां पे जाकर के तपस्या करूं महाराज? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा ये देवी रो रही है और मैं यहाँ का राजा हूं। विश्वामित्र जी के पास हरिश्चंद्र जी गए, विश्वामित्र जी को समझाया भी महाराज आप इस देवी को, किसका स्थान है, किसके स्थान पर बैठ करके आप तप कर रहे हैं, ऐसा अन्याय तो आपको नहीं करना चाहिए महाराज। विश्वामित्र ने कहा अच्छा ठीक है। विश्वामित्र जी ने कहा राजा मैं विद्वान नहीं डालता, परंतु मैं तप कर रहा हूं, मेरे एक बेटा और बेटी, उनके लिए मैंने धन अर्जित करना है, तो माया के द्वारा सुंदर बेटा और बेटी का निर्माण भी किया विश्वामित्र जी ने। बस मैं तपस्या कर रहा हूं कि मुझे धन मिल जाए, मैं अपने बेटी और बेटे का विवाह कर दूंगा, तब मैं ये स्थान त्याग दूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज आप मुझसे मांगिए, परंतु आप इस देवी को दुखी तो मत कीजिए। विश्वामित्र ने कहा राजन क्या कर सकते हो? महाराज जो आप बोलेंगे हम वो कर सकते हैं। आप कितना विवाह में खर्च होगा? विश्वामित्र जी ने कहा 1 करोड़, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा से विवाह हो सकता है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है दे दे। तो राजा हरिश्चंद्र ने 1 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा दी। तो जो ब्राह्मण बने थे विश्वामित्र जी, उन्होंने अपने बेटी बेटे का विवाह तो कर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा विवाह तो हो गया राजन, परंतु सांगता की दक्षिणा चाहिए मुझे, सांगता की। ऐसे थोड़े नहीं होता कि विवाह तो कर दिया सांगता की दक्षिणा नहीं दी। प्रेम से कहिए जय माता। भूमिदान। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज भूमिदान आप कह रहे हैं तो जितना भी मेरे पास अवध का राज्य है आप समस्त अवध का राज्य ले लीजिए, समस्त अवध का राज्य, जितनी मेरी प्रजा है धन कोश आप सब ले लीजिए। विश्वामित्र ने कहा, ब्राह्मण बने विश्वामित्र ने कहा ठीक है। जा रहे थे शांतता की याचना की, महाराज शांतता जब कही कितनी महाराज, तो ब्राह्मण बने विश्वामित्र ने कहा पूरी 11 करोड़ शांतता लूंगा, पूरी 11 करोड़। भगवान देखना कभी कैसी परीक्षा लेता है, पूरी 11 करोड़ शांतता उसे कहते हैं। जब आप लोग हमें बुलाते ना ब्राह्मणों को कि महाराज आइए, ब्राह्मणों को पहले जमाना है,
तो ब्राह्मणों में परमात्मा का दर्शन करते हैं तो वो परमात्मा के लिए वो भोजन लगता है। जब से ब्राह्मण वो भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उसकी जो दक्षिणा होती है उसे कहते हैं सांतता दक्षिणा, उसे कहते हैं। तो कहा 11 करोड़। हरिश्चंद्र जी ने कहा महाराज 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा कहां से लाऊंगा, मैंने आपको सब कुछ तो दे दिया। नहीं राजन, मैंने सुना है तो बड़ा सत्यवादी है, आप मुझे दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। तो कहा महाराज चलो आप मुझे 1 महीने का वक्त दे दीजिए। निकलने लगे अपनी पत्नी के साथ, ना सारी रोहित था, रोहित को साथ लेकर के काशी की ओर निकलने लगे। काशी की ओर निकलने लगे। दिन बहुत हो गए, 27-28 दिन बीत गए, महीना पूर्ण होने को आ गया, परंतु 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा अभी तक राजा हरिश्चंद्र नहीं कर पाए। एक विप्र का रूप धारण करवाया अपनी शांभवी शक्ति से, और शांभवी शक्ति से ब्राह्मण बालक को भेज दिया हरिश्चंद्र के पास। तब तक वही ब्राह्मण जो विश्वामित्र बने थे वो भी पहुंच गए काशी में। तोरे राजा बड़ा सत्यवादी कहते हैं, मुझे लगता है तू अपना वचन भूल गया। नहीं महाराज, मुझे आपका वचन याद है। विश्वामित्र जी ने जो माया के द्वारा एक बालक बनाया था, ब्राह्मण बनाया था, ब्राह्मण ने कहा कि मैं यहाँ का पंडित ब्राह्मण हूँ और मेरे पास बहुत सारे यजमान हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कोई काम करने वाली मुझे घर में मिल जाए, तो बस अपने यजमान का। जैसे ही हरिश्चंद्र की भार्या को देखा, ब्राह्मण ने कहा, माया ने कहा कि महाराज ये जो आपके साथ स्त्री है ना, यदि आप इसे दे दोगे तो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दूंगा। 1 करोड़। हरिश्चंद्र ने कहा हे भगवान, कैसा समय आ गया। पत्नी ने कहा महाराज न द्यूत हेतु न चमत्य हेतु न राज्य हेतु न च भोग हेतु ततस्त्व गुरुवर्धमतो मया त्वं सत्यव्रतत्वं सफलं दे दीजिए। अपने कलेजे में पत्थर करके अपनी पत्नी को दे दिया। चर्चा बड़ी लंबी है, समय कम है। बहुत परीक्षा राजा हरिश्चंद्र की हुई, वही फिर आ गया, विप्र रूप धारण करके, शांभवी रूप धारण करके माया फिर आ गई। राजा का बेटा भी चला गया, बेटा भी ले गया। अब राजा चिता पर देह भस्म करने के लिए, और तो और बीच में डोम भी आया था, उसने राजा की कठिन परीक्षा ली, अपना घोड़ा भी लगा दिया, काट करके उस डोम ने राजा का घोड़ा भी चिता में भस्म कर दिया। अब राजा सोचने लगे महाराज मैं आपका वचन पूर्ण नहीं कर पाया, आज मैं भी देह भस्म करने के लिए महाराज चिता पर जाता हूँ। जैसे राजा हरिश्चंद्र चिता पर जाने के लिए तैयार हुए तो साक्षात विश्वामित्र जी गुरुदेव वशिष्ठ के सामने खड़े हुए। राजन बस आपका सब कुछ लूट गया, फिर भी आपने अपने धर्म और वचन को नहीं छोड़ा, धर्म और वचन को नहीं छोड़ा। रोहित भी दौड़ करके पिताजी कह करके पिता से गले लगता, शैब्या भी अपने पतिदेव से लेती, पुनः प्राप्त हुए महाराज हरिश्चंद्र पुत्र और पत्नी। ऐसी भगवती की अपूर्व कृपा हुई कि महाराज हरिश्चंद्र को अपना परिवार स्नेह प्राप्त हुआ। माँ का शाकंभरी नाम भी पड़ा, शताक्षी नाम भी पड़ा, शताक्षी नाम भी पड़ा। व्यास जी से जन्मेजय जी जब पूछते हैं कि माँ का शताक्षी और शाकंभरी नाम कैसे पड़ा, उसके बारे में वर्णन किया कि बहुत समय तक वर्षा नहीं हुई, जिससे
सब पीड़ित होने लगे। तो माँ सारा इस धरती पर सूख गया था, जिससे माँ परम्बार शक्ति का स्मरण किया। माँ ने साक्षी उत्पन्न किए, वृष्टि की, जिससे शताक्षरी 100 नेत्रों वाली 100 नेत्रों से जल वृष्टि की, शताक्षरी और शाकंभरी नाम जिससे माँ का पड़ा। तो आगे विस्तार से कथा है और अब आज की कथा को शायद यहाँ पर विराम देते हैं। परंतु एक महान उत्सव है कि इस बच्चे ने तस्वीर बना दी, तो हम तो देख करके स्वयं भी हैरान हो गए कि ये कैसे बना दिया। माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही भगवान की तस्वीरें बनाते रहे और माँ परम्बा की अपूर्व कृपा इनके ऊपर बरसती रहे। तो वर्ण दिए जा रही है माँ विंध्यवासिनी, बेसबब दिए जा रहे मेरा हर दिन बड़ा उदास था, तूने कर दी शाम दीवानी माँ धन्यवाद मेरी माँ, हुई तेरी मेहरबानी धन्यवाद। कभी गाइए हुई तेरी मेहरबानी। थैंक यू, देखिए सब थैंक यू बोलिए, सब बोलिए माँ को थैंक यू, धन्यवाद बोलिए। मेरी माँ हुई तेरी मेहरबानी धन्यवाद मेरी माँ हुई तेरी। अभी हाथ धोके बड़े प्रेम से ताली बजाइए। तेरे दर से हे महामाई, तेरे दर से हे महामाई, जो भी मांगा वो वर पाया, जो भी मांगा वो वर पाया। लाज बचाई तूने मेरी, लाज बचाई तूने मेरी, नैया मेरी पार लगाई, नैया मेरी पार लगाई। भगतों को करे निहाल माँ, भगतों को करे निहाल माँ, मैं हो गया हूँ खुशहाल माँ, मैं हो गया हूँ खुशहाल माँ। तो बड़ी दयालु जग जननी, तेरे जैसा न कोई दानी माँ धन्यवाद मेरी माँ हुई तेरी मेहरबानी, हुई तेरी मेहरबानी धन्यवाद मेरी माँ हुई तेरी मेहरबानी। मेरे अंगना खेलना माँ, मुझे कर दिया मानो मान माँ, मुझे कर दिया मानो मान माँ, तेरे दर का है ये कमान माँ, तेरे शिव शंकर तेरी महिमा किसी ने न जानी, शिव शंकर की तेरी महिमा किसी ने न जानी, शिव शंकर की प्रिय भवानी, शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा मेरा वाली अम्बे माँ, शेरा वाले मेरा वाले अम्बे माँ, आरती उतारू शेरा वाली मेरा वाली अम्बे माँ।
जन्मदे पार्वती नायकं से बालचंद्र रामस्थान इष्ट देवता की